नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। आज 15 फरवरी है। 15 फरवरी को भारत में किस प्रकार का मौसम रहेगा, विशेष तौर से उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों की मैं बात करूंगा। तो मेरे दर्शक भाइयों, आज हवा की गति में लगभग बहुत ज़्यादा कमी आपको देखने को मिल सकती है। विशेष तौर से राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के जो मेरे किसान भाई हैं उनको आज राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में आज भी हवा की गति तेज रहेगी और इसमें आपका थोड़ा सा चंडीगढ़ के आसपास का जो हिस्सा है यहाँ भी आज हवा की गति में कुछ तेजी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन दक्षिणी हरियाणा, राजस्थान और जो उत्तर पश्चिमी हरियाणा है, पंजाब है, यहाँ पे हवा की गति में आज कमी आएगी। पिछले कई दिनों से हवा से काफ़ी परेशान है मेरे किसान भाई। तो अब ये जो हवा का दबाव है ये थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना शुरू हो गया है। जैसे कि हम पहले भी बता चुके आपको कि ये एकदम से बंद नहीं होगी, लेकिन इसकी गति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन जरूर आएगा। इस प्रकार से ये जो हवा है ये थोड़ी थोड़ी धीमी होती चली जाएगी और आज हवा की गति सामान्य के आसपास रहने का अनुमान है, लेकिन वो हर जगह पे नहीं है। कुछ एक स्थान ऐसे भी हैं जहां आज भी सामान्य से ज़्यादा हवा की गति रह सकती है। दूसरी बात, लगभग पूरे उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, हिमाचल प्रदेश, इसमें आज अक्षेत्रीय बादल इस समय आपको देखने को मिल सकते हैं। जो अक्षेत्रीय बादल हैं ये पश्चिमी विक्षोभ वाले बादल नहीं हैं, ये अक्षेत्रीय बादल हैं। इनसे किसी प्रकार की कोई बारिश की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन कुछ समय के लिए ये आपके सूर्य को ढक सकते हैं। हल्के बादल कहीं कहीं पर आज भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये बादल बारिश वाले नहीं हैं। अगर मैं पश्चिमी विक्षोभ की बात करूं तो इस समय जो पश्चिमी विक्षोभ है वो लाहौर के आसपास में स्थित है। जो पाकिस्तान में लाहौर है वहां पर स्थित है। एक पश्चिमी विक्षोभ का टुकड़ा यानी एक थोड़ा सा हिस्सा आज रात को राजस्थान से प्रवेश करके आया है। जैसा कि मैंने कल आपसे बताया भी था, कल और परसों में, कि ये जो है पंजाब और राजस्थान का जो बॉर्डर है इससे होकर के आएगा एक पश्चिमी विक्षोभ। जो हमें अनुमान लगा था उसके अनुसार कि एक पश्चिमी विक्षोभ गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू यहाँ से और मुक्तसर जो पंजाब का है यहाँ से एंट्री कर रहा है, वो आज रात को लगभग हरियाणा में भी प्रवेश कर चुका है। ये छोटे छोटे टुकड़ों में है। अभी बहुत लंबी सीरीज है इसकी, मैंने पहले भी आपसे जानकारी साझा की है कि ये एक लंबी सीरीज में आ रहा है। एक साथ में नहीं आ रहा है कि भाई एक बार में 8 घंटे 10 घंटे के लिए आएगा और चलेगा। ये लंबी सीरीज में है, रुक रुक कर आ रहा है। तो एक छोटा सा हिस्सा जो पश्चिमी विक्षोभ है उसका हिस्सा अभी भारत के अंदर प्रवेश कर चुका है और जो लगभग हरियाणा के सिरसा, हिसार या मैं कहूँ कि फतेहाबाद, इनके आसपास में इस समय हो सकता है। इस समय जो लाहौर है उसके पास में और तरन और आपका अमृतसर, यहाँ पे एक दूसरा इसका हिस्सा पश्चिमी विक्षोभ का वो स्थित है, जो आज दिन में लगभग आपका उत्तरी जो पंजाब है जिसमें अमृतसर है, होशियारपुर है, जालंधर है और नवांशहर है, इसके अलावा आपका तरन है, पठानकोट है, फिर आपका हिमाचल प्रदेश का हमीरपुर है और जो मंडी वाला हिस्सा है, फिर आपका ये आगे चला जाएगा जो चंडीगढ़ के आसपास का हिस्सा है जिसमें हरियाणा का भी कुछ हिस्सा शामिल होता है। जो चंडीगढ़ के आसपास का हिस्सा है यहाँ से होते हुए फिर ये उत्तराखंड और फिर ये नेपाल, कुछ उत्तर प्रदेश का हिस्सा भी इसमें शामिल होगा जिसमें आपका सहारनपुर, मुजफ्फरनगर है। यहाँ तक भी आज पश्चिमी विक्षोभ अपना प्रभाव डालेगा। इससे नीचे तक भी आ सकता थोड़ा सा, क्योंकि जिस दिशा से पश्चिमी विक्षोभ भारत के अंदर आ रहा है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहा है। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि लाहौर से जब वो चलता है और उत्तराखंड की तरफ आता है तो वो लगातार पूर्व की तरफ बढ़ता हुआ चलता है। इसमें जितने भी जिले आएंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी है कि आज जो दिन भर बादल अच्छे छाने का अनुमान है वो आपका है ये हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला, हमीरपुर, होशियारपुर,
इसके अलावा है बिलासपुर, रामपुर, और फिर आपका आएगा नीचे का हिस्सा, चंडीगढ़ के आसपास का हिस्सा है। अगर पंजाब की बात करूं तो कपूरथला, जालंधर और अमृतसर, और जो आपका पठानकोट है, तरन तारण है, फिरोजपुर, मोगा, नवाशहर, फतेहगढ़, चंडीगढ़, अंबाला, यमुनानगर और आपका सहारनपुर, फिर आपका ऋषिकेश, हरिद्वार और मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, और इसके साथ साथ में फिर आपका आएगा पिथौरागढ़, नैनीताल। यहाँ से होकर गुजरने का इसका अनुमान है, इन जिलों से होकर गुजरेगा। उत्तर प्रदेश का इसमें पीलीभीत तक आज बादल छाने का अनुमान है। ये बादल हो सकता है शाम के समय छाएं, दोपहर बाद छाएं या देर रात को छाएं। ऐसा भी हो सकता है कि ये बादल छाने में थोड़ा सा समय लगे। दूसरा जो इसका हिस्सा है वो मध्य हरियाणा से होकर गुजर रहा है, जिसमें आपका हिसार, जींद और रोहतक, और फिर आपका एनसीआर दिल्ली, बागपत, फिर आपका आएगा मेरठ, मुरादाबाद और पीलीभीत। इस तरफ से दूसरा जो कल रात से भारत में प्रवेश कर चुका है, एक पश्चिमी विक्षोभ का वो टुकड़ा है, एक पश्चिमी विक्षोभ का वो हिस्सा है जो अभी भारत के अंदर प्रवेश करेगा। यानी कि ये दो जगह से प्रवेश कर रहा है। जो हमने अनुमान लगाया था लगभग वही स्थिति आज बनी हुई है कि एक तो पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर से, एक हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर से यहाँ से प्रवेश कर रहे हैं। तो ये जो दो हिस्से हैं वो अलग अलग समय पे और अलग अलग स्थानों पर सक्रिय हो रहे हैं। अभी इस समय आप देख सकते हो कि लगभग हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और इसके साथ साथ में एनसीआर दिल्ली, यहाँ पे हल्के बादल इस समय भी छाए हुए हैं, लेकिन इन बादलों से बारिश की संभावना नहीं है। बारिश की संभावना जो बनती है वो आपकी 20 फरवरी को आज भी संभावना है, आज भी कायम है। हमें जो नजर आया है आज भी 20 फरवरी को बारिश की संभावना है। लेकिन मेरे दर्शक भाइयों, इसमें एक समस्या मुझे नजर आई है कि जो 20 फरवरी को हल्की बारिश या बारिश होने की संभावना है, उसमें आपका सबसे बड़ी समस्या है कि वो तेज हवाओं के साथ बारिश है, दक्षिण पश्चिम की तेज हवाओं के साथ बारिश है। इससे हमारी फसलें गिर सकती हैं, ये नुकसान हमें हो सकता है। ये बारिश कहां कहां तक होगी अब इस बारे में हम निश्चित तौर पर नहीं बता पाएंगे, लेकिन उस दिन की जो हवा की गति हमें अभी तक अनुमान लगे है वो 20-22 किलोमीटर की हवा की गति है। 20 किलोमीटर के आसपास की हवा का मतलब है कि काफ़ी तेज हवा होगी, और ये हवा दक्षिण पश्चिम की हवा होगी, जिसमें अरब सागर की नमी इस WD से टकराएगी, यानी इस WD में अरब सागर की नमी ऐड होगी, उसकी वजह से ये बारिश करेगा। इतनी तेज हवा में अगर बूंदाबांदी या बारिश होती है तो निश्चित तौर पर हमारी गेहूं की फसल को नुकसान हो सकता है अगर ये बारिश करता है तो। अब मेरे किसान भाई मेरे से बार बार पूछते हैं कि जी गेहूं में पानी लगाए या ना लगाए। देखो मेरे दर्शक भाइयों, मैंने मौसम की जानकारी आपसे साझा की है, आज की अपडेट की साझा की है। हो सकता है शाम तक मौसम बदल जाए, क्योंकि मौसम पल पल परिवर्तनशील है, एक पल में मौसम बदल जाए। ये आपने अपने विवेक से फैसला लेना है। आपकी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं आप उसके अनुसार ये फैसला लें कि हम अपनी फसलों में पानी लगाएं या ना लगाएं, बारिश का इंतजार करें या ना करें। ये बात आपने खुद देखनी है। मैं केवल आपसे मौसम का पूर्वानुमान साझा करता हूं। तो संक्षेप में अगर मैं करूं आज के मौसम की बात, हवा की गति में जो पिछले 3 दिनों से जहां ज्यादा और तेज हवा चली थी, आज वहां पे हवा की गति में काफी हद तक सुधार होगा। उत्तर भारत के हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का कुछ हिस्सा, जो आपका राजस्थान का जो हिस्सा है उत्तरी हिस्सा, राजस्थान का उत्तरी हिस्सा, इसमें और एनसीआर दिल्ली, उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है इसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, इनमें बादल छाए रहेंगे। जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से में आज बर्फबारी हो सकती है, कुछ हिस्से में, पूरे हिस्से में बर्फबारी की संभावना नजर नहीं आती है। हिमाचल प्रदेश का भी बहुत थोड़ा हिस्सा जहाँ पे कुछ बर्फ गिर सकती है, लेकिन ज्यादा संभावना नजर नहीं आती है। तो यहाँ पे बादल छाए रहने का ज्यादा अनुमान है। लगभग उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में आज बादल छाने का अनुमान है, बारिश की संभावना नहीं है। हवा की दिशा और गति अगर तेज रहेगी तो वो उत्तर प्रदेश के, मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहेगी।
तो ये थी जानकारी मेरे दर्शक भाइयों। फिलहाल के लिए लगभग आपका मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, लेकिन बादल छाए रहेंगे। बीच बीच में सूर्य भी दिखाई देगा, धूप और छांव का खेल आज चलेगा। कभी सूर्य दिखाई देगा, कभी थोड़े बहुत बादल छाएंगे। 15, 16, 17 तारीख को ऐसा ही खेल आपको देखने को मिलेगा। तो शाम को फिर मिलते हैं मौसम की अपडेट लेकर। तब तक नमस्कार, जय हिंद।